अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और तमाम मालूमात उनके ऊपर मेरा अपना तजिया होगा जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले कल मैंने एक 17 मिनट की वीडियो अपलोड की, खसूसन मेरे उन कम्युनिटी मेंबर्स के लिए जिनको ट्रेडिंग से ट्रेडिंग नहीं करना आती, लेकिन वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं। तो मैंने बिटगेट एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे बाइनांस है, ओकेएक्स है, इस तरह की एक्सचेंज है। इनकी एक्सचेंज के ऊपर एक कॉपी ट्रेडिंग का फीचर है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इनके कॉपी ट्रेडिंग फीचर में जाके जो इनके एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, जो खुद वो ट्रेडिंग लगा के प्रॉफिट अर्न करते हैं, आप उनको फॉलो करें। उसके साथ साथ आप ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, आप अगर यूट्यूब पे लिखेंगे इल्मे आलिम कॉपी ट्रेडिंग, तो इल्मे आलिम के ऊपर, यानी मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी बिटगेट के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग की कई वीडियोस बनाई हैं। लेकिन ये वाली कल वाली वीडियो आपने वॉच करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें वकार ज़का साहब का मुझे पता चला कि वो वकार ज़का साहब का अकाउंट है। आप वकार ज़का साहब को अगर आप अच्छा ट्रेडर समझते हैं, आप तो उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी और ट्रेडर को, उसमें मैंने सारा आपको मेथड बताया कि कैसे आप अच्छा ट्रेडर जो है वो ढूंढ के उसको आप फॉलो करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट की तरफ आते हैं। सबसे पहले यूनिस्वाप की तरफ से एक एयर ड्रॉप है। मैं चाहता हूँ क्रिप्टो मार्केट का अपडेट का आगाज करने से पहले एक मैं आपको एयर ड्रॉप की अपडेट दूं। यूनिस्वाप वैसे तो आपको पता है कि इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एक टॉप एक्सचेंज है, बल्कि मुझे ये कहने दें सिर्फ इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं, मार्केट की जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं उन सब के जो डेक्सेस हैं, उन सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है यूनिस्वाप के ऊपर है। यूनिस्वाप पे पहले तो आप एक टोकन देके दूसरा टोकन लेते थे, यानी टोकन स्वैप करते थे। लेकिन अभी रिसेंटली यूनिस्वाप ने अपने एक साथ एक एनएफटी का फीचर भी ऐड किया है। यानी अगर आप अपने एनएफटी की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप यूनिस्वाप के ऊपर रहते हुए बाकायदा एनएफटी की ट्रेड कर सकते हैं। बल्कि मुझे ये कहने दे कि एनएफटी का ये जो फीचर है, ये एनएफटी एग्रीगेटर है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई एनएफटी अगर बाय या सेल करनी है, आप यूनिस्वाप के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। यूनिस्वाप क्या करेगा, मार्केट के जितने एनएफटी मार्केट प्लेसेस है उन सबको गो थ्रू होगा, जहां से बेहतरीन प्राइस आपको मिलती होगी। यूनिस्वाप वो प्राइस, वो एनएफटी मार्केट प्लेस आपको शो करवाएगा। आप बराह रास्त यूनिस्वाप के ऊपर रहते हुए आप एनएफटीज की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इनके एयर ड्रॉप की क्या डिटेल है। जो जेनी यूजर्स है, एक्चुअली यूनिस्वाप ने ये एनएफटी फीचर को ऐड करने के लिए इस साल जून में जेनी को बाय किया था। अब उन्होंने बाकायदा अपने प्लेटफॉर्म के साथ इसको लिंक किया है, जिस वजह से आप एनएफटी वगैरह आप यूनिस्वाप के प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। तो जीनी के जो यूजर्स थे, उनमें इन्होंने 5 मिलियन यूएसडीसी की एयर ड्रॉप करना है। वो ऑब्वियसली अगर तो आप जीनी को यूज करते रहे हैं पहले, तो फिर आप ये एयर ड्रॉप वगैरह क्लेम कर सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है। आपने इनकी जो यूनिस्वाप की वेबसाइट है, वहां पे जाके अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। अगर तो आप उस वॉलेट के जरिए जेनी के यूजर रहे हैं, कोई आपने वहां एक्टिविटी की है, तो आप एयर ड्रॉप अपना क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। मार्केट की दूसरी बड़ी अपडेट जो जिसको क्रिप्टो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिस्कस किया जा रहा है, एप्पल की 30% टैक्स पॉलिसी है, जिसको हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। अभी कोइनबेस वॉलेट ने अपनी जो एनएफटीज हैं, ये देखें उनकी ट्वीट है, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट यू कैन नॉट सेंड एनएफटी। अब आप कोइनबेस वॉलेट के ऊपर एनएफटीज जो है, खसूसन अगर आपके पास एप्पल आईफोन है, तो आप उसमें एनएफटीज अपने सेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एप्पल कंपनी ने कोइनबेस को कहा है कि आप ये जो एनएफटीज की फीचर आपने अपने ऐप में ऐड किया हुआ है, इसको खत्म करें, तब हम आपका ऐप जो है, कोइनबेस वॉलेट का जो ऐप है, एप्पल स्टोर में लिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। इन्होंने कहा जी वो क्यों, हम क्यों उसको डिलिस्ट करें। इन्होंने कहा जी कि अगर आप इस फीचर को रखना चाहते हैं, तो जितनी आपकी एनएफटीज की ट्रांजेक्शन आपके यूजर करते हैं, उसमें से 30% जो टैक्स है वो हमें पे करें। दूसरे लफ्जों में, जो इथीरियम की गैस फीस है, वो गैस फीस का 30% एप्पल जो है इनसे डिमांड कर रहा है। बंदा पूछे कि एनएफटी जो इथीरियम की गैस फीस है वो कोइनबेस कैसे दे सकता है, कोइनबेस क्या इथीरियम को मैनेज करता है। बहरहाल फिलहाल तो कोइनबेस वॉलेट ने इसको, इस फीचर को सस्पेंड कर दिया है। आगे आते हैं जी फैंटम। फैंटम के हवाले से आप देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में फैंटम की प्राइस जो अच्छी खासी पंप कर रही है। मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि क्यों इतनी पंप कर रही है। उसकी वजह भी मेरे सामने आई है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम भी आए। एंड्रियो क्रॉन्जी, जो फैंटम के हेड समझ लें या फाउंडर समझ लें, उन्होंने एनएफटी की जो माली सूरत हाल है, फैंटम की जो माली सूरत हाल है, उसके बारे में एक पूरा आर्टिकल लिखा है।
अपना पूरा 2018 से लेके अभी तक के सारे जो माली मामलात है उनको बड़ा ट्रांसपेरेंटली डिस्कस किया है। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा, एक चीज़ नॉर्मली होता ही है, मैं फैंटम क्या है, फैंटम ही एक तरह का इथीरियम किलर समझ ले, लेयर वन जो है ब्लॉकचेन वो समझ ले। मैं एक चीज़ देख रहा था कि 2021 में जितनी लेयर वन ब्लॉकचेन थी, सोलाना, लूना, इवन बीएनबी 2021 के स्टार्ट में पंप किया था। जितने ये इथेरियम क्लियर लेयर वन ब्लॉकचेन थी, जिन्होंने 2021 में जिनकी हाइप हुई और एकदम वो सारी की सारी या तो एकदम बिल्कुल ही डेड हो गई हैं, मतलब डेड से मुराद कॉइन तो उनके हैं लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है, और अगर हैं तो उनकी कोई हाइप ही बाकी नहीं रही। लेकिन फैंटम उन लेयर वन ब्लॉकचेन्स में जिनकी अभी तक हाइप बनी नहीं है, ठीक है। और अभी ये जो इनकी जो प्राइस में हाइप आई है, उसकी वजह ये जो ये जो लेयर वन ब्लॉकचेन्स होती हैं इंक्लूडिंग इथेरियम, इनका सबसे बड़ा जो सेल प्रेशर होता है, ये इनसाइडर्स को या अर्ली इन्वेस्टर्स को, फंड रेजर को, जो स्टार्ट में वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा इकट्ठा करके इन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप किया होता है, उनकी तरफ से होता है कि भाई उन्होंने सस्ते दामों टोकन खरीदे होते हैं, तो वो किसी भी वक्त जो रिटेलर के ऊपर डंप करके तो वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो अभी फैंटम का कहना यह है कि इनके पास नवंबर 2020 तक के डाटे के मुताबिक इनके पास 450 मिलियन फैंटम टोकन पड़ा हुआ है, 100 मिलियन से ज्यादा इनके पास स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है, यानी फैंटम फाउंडेशन या जो भी फैंटम ब्लॉकचेन को मैनेज करने वाली कोई लैब होगी, कोई फाउंडेशन होगी, उनके पास 450 मिलियन का 450 मिलियन एफटीएम पड़ा हुआ है, यानी फैंटम का टोकन, 100 मिलियन का स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है, और 100 मिलियन के दूसरे क्रिप्टो एसेट्स पड़े हुए हैं, और इसके अलावा 50 मिलियन के नॉन क्रिप्टो एसेट्स भी इनके पास पड़े हुए हैं। यानी दूसरे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि हमारे पास आइंदा 30 सालों के लिए हमारे पास इतना सरमाया है कि हमें अपने फैंटम टोकन सेल करने की जरूरत नहीं है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। जैसे कि नॉर्मली मैंने आपको चंद दिन पहले इथेरियम के फाउंडर विटालिक बटरन के एक छोटा सा वीडियो स्टेटमेंट भी शायद सुनाया होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि हाँ, जो इथेरियम फाउंडेशन है, उन्होंने जब इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई पे गया था तो अपने ऑपरेशनल मामलात को चलाने के लिए जो माली ज़रूरत थी, इथेरियम टोकन सेल करके वो किया था। तो फैंटम के जो हेड हैं एंड्रियो, उनका कहना यह है कि हमारे पास इतना सरमाया है कि हम 30 साल तक बगैर अपने टोकन सेल किए फैंटम ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन इस आर्टिकल की वजह से फैंटम के हवाले से आपको एक हाइप नज़र आ रही है, इस वजह की फैंटम की प्राइस आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। आई डोंट नो, ये अभी जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये डेली का चार्ट है, लेकिन फिलहाल तो जितना इसने पंप किया था यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, थोड़ी सी करेक्शन होती हुई नज़र आ रही है। आई डोंट नो ये जो हाइप है आर्टिकल की कितनी देर चलती है और ये कितनी, लेकिन पंप की वजह मैंने आपको बता दी है, कोई ऐसा नहीं है कोई पंप और डंप का जो सिलसिला हो। अच्छा जी, मार्केट की अब जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगा वो बड़ी बैड न्यूज़ है, और मार्केट के ऊपर अच्छा खासा उनका बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ये न्यूज़ शेयर करने से पहले, ये न्यूज़ एक्चुअली है एंकर, एक प्रोटोकॉल है बाइनांस के इकोसिस्टम के ऊपर, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बाइनांस के इकोसिस्टम को एक तरह का फैसिलिटेट करता है। ये एक डीफाई प्रोजेक्ट है एंकर। वहां पे क्या हुआ, एक एक्सप्लॉइटर ने, एक हैकर ने, जो बाइनांस का पेज टोकन है ABNB, उसने एंकर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी इसके टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई बग ढूंढा, और उस बग की वजह से उस हैकर ने कितना, तकरीबन $4 बिलियन के अगेंस्ट उसने रैप्ड BNB जो है वो प्रिंट कर लिया। ये मार्केट की अफवाह है। वैसे तो मैं BNB की प्राइस की तरफ देख रहा था, BNB की प्राइस ऐसा को बहुत बड़ा डंप नहीं हुई, लेकिन अब ये थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अब वैसे तो ये जो एंकर प्रोटोकॉल है उन्होंने कहा कि हम जहां जहां भी लिस्टेड हैं हमने सारी एक्सचेंजेस के साथ कांटेक्ट किया और उनको कहा कि हमारा जहां भी ये जो ABNB टोकन आपके पास है इसकी ट्रेडिंग स्टॉप कर दें। क्यों स्टॉप कर दें? क्योंकि कोई बंदा भी अगर ये टोकन मिंट करेगा, मिंट करके वो मार्केट में सेल करेगा, टोकन तो उसके पास एक्स्ट्रा आ गए ना, तो पीछे जब वो सेल करेगा तो मार्केट से वो लिक्विडिटी जो है वो स्क्वीज करता जाएगा, वो खींचता जाएगा, एक्सट्रैक्ट करता जाएगा। तो अभी एंकर प्रोटोकॉल का कहना है कि हमने सारी एक्सचेंजेस को रिक्वेस्ट की है कि इमीडिएटली हमारे टोकन्स की जो है ट्रेडिंग वो रोक दें। ये ना हो ये जो हैकर है हमारे टोकन मिंट कर करके मार्केट में सेल डालता जाए और हमारा कैपिटल निकालता जाए। इसके ऊपर
कुछ मालूमात ऑलरेडी जो एंकर का एक्सप्लॉइटर है, ये पैकशील्ड अलर्ट ने बताया कि ऑलरेडी 900 बीएनबी टोकन यानी तकरीबन $2,53,000 के अगेंस्ट बीएनबी वो ऑलरेडी टोर्नेडो कैश पे वो जो कि क्रिप्टो मिक्सर है वहाँ पे ऑलरेडी वो ले जाके टोकन को मिक्स कर चुका है और उसने बाकायदा ब्रिज भी किया यूएसडीसी और इथेरियम। तो मतलब इस तरह ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? एक तो ओबियसली एंकर का जो अपना टोकन है उसके ऊपर, दूसरा इसने रैप्ड बीएनबी यानी बीएनबी के ऊपर इसका प्रेशर आ सकता है। अभी तक मुझे नजर नहीं आया लेकिन आ सकता है। बाइनांस ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। बाइनांस कहते हैं जी हमें ऑलरेडी इस अटैक का पता है और हमने क्या किया है, हमारी टीम ऑलरेडी जो रेलिवेंट पार्टीज हैं बीएनबी चेन के हवाले से, क्योंकि ये सिर्फ अगर रैप्ड बीएनबी मिंट किया जाता है तो सिर्फ एंकर प्रोटोकॉल नहीं, जो बाइनांस स्मार्ट चेन के और जो प्रोटोकॉल्स हैं वहां पर भी ये रैप बीटीसी बीएनबी जो है वो यूज किया जा सकता है। तो बाइनांस कह रहा है कि हमारी टीम जो है ऑलरेडी जो बीएनबी चेन के रेलिवेंट पार्टीज हैं उन सबके साथ कांटेक्ट में है ताकि ये जो अटैकर है, ये अटैकर हमारे जो फंड्स हैं वो उनको कैपिटल ना निकाल सके। अब ये मैं आपको याद होगा चंद दिन पहले बाइनांस की चेन के ऊपर भी, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर भी हैकिंग की एक्टिविटी हुई थी। उसमें भी हैकर सेम एक्टिविटी थी। हैकर ने क्या किया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक बग ढूंढा, उस बग के जरिए उसने बीएनबी खुद ब खुद ही मिंट कर लिए। वो खैर टाइमली पता चल गया, अगर वो पता ना चलता तो बिलियंस ऑफ डॉलर की बीएनबी के पीछे मार्केट कैप है। वो करते कराते भी मेरा ख्याल है मोर देन $500 बिलियन तो एक्सप्लॉइटर उस वक्त तक निकाल चुका था। ये एक नया किस्म का ट्रेंड मार्केट में आ रहा है कि जो एक्सप्लॉइटर है वो क्या करते हैं कि टोकन्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं और उसके अंदर बग्स को ढूंढ के उसका टोकन, नॉर्मली तो जब कोई टोकन लॉन्च होता है तो आपने टोकनोमिक्स को बयान करता है कि भाई हमारे टोकन सप्लाई कितनी होगी, टोटल सप्लाई कितनी होगी। तो वो बग के जरिए टोकन्स को प्रिंट करके इस तरह फंड्स को, कैपिटल को निकाल लेना एक नए किस्म का मार्केट में ट्रेंड। और एक मैं और आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूं अगर आप मुझे इजाजत दें। ये सर्टिक जो मार्केट की एक ऑडिटिंग कंपनी है जो कि टोकन्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करती है, उनकी रिपोर्ट अभी आई है कि इस साल 2022 में फ्रंट रनिंग जो स्कैम है वो तकरीबन 500 गुना उसमें इजाफा हो गया। अब ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप में से भी बहुत से लोग इसमें ट्रैप हो सकते हैं। फ्रंट रनिंग स्कैम होता क्या है, बल्कि मुझे अगर आप इजाजत दें, ये मैंने एक इमेज आपके लिए रखी है ताकि मैं आपको फ्रंट रनिंग स्कैम का तरीकाकार बताऊं। फ्रंट रनिंग एक्चुअली स्कैम होता नहीं है। फ्रंट रनिंग एक ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटी है जिसमें अगर आपको अगर आप डेवलपर हैं, आपको कोडिंग आती है, तो आप फ्रंट रनर बन के मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। होता क्या है उसमें, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है, ये फ्रंट रनिंग बॉट्स होते हैं, ये ऐसे कोड होते हैं जो पूरी मार्केट की जो ब्लॉकचेन्स हैं उनकी मेमोरी पूल को वॉच करते रहते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन में जब ट्रांजैक्शन यूजर्स करते हैं तो उनकी ट्रांजैक्शन उस ब्लॉकचेन के मेमोरी पूल में चले जाती है जो कि अनकन्फर्म्ड और पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये जो फ्रंट रनिंग बॉट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि सारी ब्लॉकचेन को गो थ्रू होते हैं, उनकी पेंडिंग ट्रांजैक्शन देखते हैं और उनमें से वो ट्रांजैक्शन ढूंढते हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए ट्रांजैक्शन होती हैं और वो पेंडिंग होती हैं। तो इनका बॉट क्या करता है कि उस टोकन की जो कि ट्रेडिंग के लिए है लेकिन वो पेंडिंग है, उसकी ट्रेड गैस फीस ज्यादा बढ़ा के खुद ट्रेडिंग लगा देते हैं और उसके टोकन की प्राइस पंप हो जाती है। जब वो यूजर, जब जिस बेचारे ने पहले ट्रेडिंग की कमांड दी हुई थी उसकी तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग थी, जब तक उसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है उस वक्त टोकन की प्राइस पंप हो जाती है और उसको टोकन कम मिलते हैं। जब टोकन कम मिलते हैं तो वही फ्रंट रनिंग बॉट जो है वो अच्छे दामों में सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करता है। अब इसको ये सारी थ्योरी आप समझे। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक्स टोकन है, फॉर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए बीएनबी है, आप एक यूजर है वो $1000 का बीएनबी बाय ट्रेड करने का एक ऑर्डर लगाता है। फ्रंट रनर बॉट क्या करेगा, वो बीएनबी की चेन की मेमोरी पूल में जाएगा, वहां पे देखेगा यार एक बंदे ने $1000 का बीएनबी ऑर्डर पे लगाया और उसका ऑर्डर पेंडिंग है। वो बॉट क्या करेगा, वो $1000 का बीएनबी का ऑर्डर लगाएगा लेकिन वो क्या करेगा, गैस फीस ज्यादा कर देगा। गैस फीस ज्यादा करने से क्या होगा कि जो वैलिडेटर्स होते हैं या माइनर्स होते हैं जिसकी गैस फीस ज्यादा होती है उसको वो पहले प्रोसेस करते हैं। वो फ्रंट रनर क्या करेगा, अपनी ट्रांजैक्शन गैस फीस ज्यादा करके प्रोसेस करवा लेगा। जब वो प्रोसेस कराएगा उससे क्या होगा कि उसकी बाइंग की वजह से प्राइस हो जाएगी पंप। जब प्राइस पंप होएगी
वो जो प्राइस, मिसाल के तौर पे बीएनबी की प्राइस अगर $1 थी तो उसकी खरीदारी की वजह से प्राइस $1.5 हो जाएगी, मिसाल के तौर पे, सिर्फ समझाने के लिए। अब वो ट्रांजैक्शन 1 जब प्रोसेस हो रही होगी तो उसको बीएनबी $1 के मिलने की बजाय उसको $1.5 का मिलेगा, क्योंकि प्राइस तो पंप हो गई है जब तक उसकी ट्रांजैक्शन आनी है। तो उसको $1000 के जितने उसको टोकन चाहिए थे उस पूरे मिलने की बजाय, चूंकि टोकन की प्राइस बढ़ गई है, उसको टोकन मिलेंगे कम। जब टोकन कम मिलेंगे तो फिर उस वक्त वही ट्रेडर, अच्छा, जब उसको टोकन कम मिलेंगे तो उसकी टोकन कम मिलने के बावजूद उसने भी जो खरीदारी की है उसे मजीद प्राइस पंप करेगी। तो एक तो उस बॉट ने अपनी बाइंग से प्राइस को पंप किया, फिर वो पेंडिंग ट्रांजैक्शन से प्राइस को पंप किया। जब पूरी प्राइस पंप हो जाएगी, जैसे ही उसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी, ये जो बॉट है मार्केट में वो टोकन फौरन सेल करके उसको प्रॉफिट टेकिंग, ये मार्केट में ऑलरेडी हो रहा है। अब इस हवाले से स्कैम क्या हो रहा है, अगर आप YouTube पे जाएं तो आपको कहेंगे डेली इतने डॉलर, $1000, $1400, $1500 कमाए फ्रंट रनिंग करके, क्योंकि फ्रंट रनिंग जनरली ये किया जा रहा है मार्केट। वो क्या करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हैं कि हम आपको बांट देते हैं फ्री में, आप ये स्टेप्स है जनाब फ्रंट रनिंग करें और प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ये सर्टी की रिपोर्ट के मुताबिक 500% फ्रंट रनिंग स्कैम में इजाफा हुआ है। हैकर्स क्या करते हैं, आपको, चूंकि आपको कोडिंग आती नहीं है, आप उनके स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब आप सारा वो अपना बॉट बना के सबसे पहली ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन से आपकी उनकी कोडिंग में ऐसा शामिल वो करते हैं जानबूझ के कि आपके वॉलेट की डिटेल उनके पास चले जाती है और आपके वो सारे फंड जो है वो चुरा लेते हैं। तो आपने इस तरह के किसी झांसे और चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए खुद इमेजिन करें, एक बंदा जिसको खुद फ्रंट रनिंग करनी आती हो तो वो आपके साथ क्यों शेयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों शेयर करेगा। ये आपको मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने के आपको ऐसा सीक्रेट जो किसी ने नहीं बताया, आए हम आपको बताते हैं, इस तरह आपने फॉलो नहीं करना किसी भी चीज़ को। और दूसरा, बार बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हैकर्स क्या करते हैं, जैसे मेरी कम्युनिटी है, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप का नंबर देंगे, लोगो सेम लगाएंगे, लेकिन वो होते स्कैमर है। आप लोगों को कहते हैं बड़ा अच्छा किया है, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें फीडबैक दिया है, हमारे साथ कांटेक्ट करें। आप उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रैप करके आपके फंड चोरी करते हैं। मुकद्दस बट या मेरी टीम, कोई बंदा भी आपको पर्सनल कांटेक्ट अपना शेयर नहीं करेगा। अगर वो शेयर करेगा तो वो स्कैमर होगा, और ना वो कभी आपसे आपकी प्राइवेट कीज मांगेगा, ना आपको कहेगा फलां जगह इन्वेस्ट करें तो आपको, या मुझे पैसे दें मैं आपको इन्वेस्ट करूंगा। वो सारे स्कैमर्स, हैकर, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज हैं, ये हैकर जो है पूरी एक टीम है उनकी, पूरा एक गैंग है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जितनी मशहूर सेलिब्रिटीज है जिनको लोग फॉलो करने वाले हैं, उनके वो अकाउंट सेम उसी तरह की इमेज बनाते हैं, लोग समझते हैं कि शायद उन्हीं का अकाउंट है। लोग चैनल आईडी को, सोशल मीडिया आईडी को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप भी प्लीज इस बारे में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो रिपोर्ट की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर बहुत टाक की जा रही है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है, वो एक क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलप किसने किया, मुझे जरा इजाजत दें। चैट जीपीटी इसका नाम है, और ओपन एआई कंपनी है, रिसर्च कंपनी, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल एक डेवलप किया है। उसमें क्या होगा कि आप किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो ओपन सोर्स है, आप उसको पकड़ के उसके अंदर बग्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। ट्विटर के ऊपर बहुत इस डेवलपमेंट को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट है कि ये जो डेवलपमेंट है, इससे क्या होगा कि जब भी कोई बंदा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना कोई टोकन लॉन्च करेगा किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, बजाय इसके कि वो ऑडिटर कंपनीज को पे करे कि भाई आप मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करें, देखें इसमें कोई बग या इसमें कोई खराबी तो नहीं है, तो उसकी बजाय ये जो एआई ऐप है चैट जीपीटी, इसमें वो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गो थ्रू करेगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद बताएगा कि कहाँ कहाँ इसके अंदर बग्स है। ये सोशल मीडिया के ऊपर ये देखें, ये एक अकाउंट है, इसने कहा है कि ऑलरेडी ये देखें, उसने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेश किया, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने बता दिया कि इस के अंदर क्या खराबी है बग्स के अंदर। यानी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई बंदा भी बग ऐसा है कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके इसके टोकन जितने मर्जी चाहे मिंट कर सकता है। सेम वही वो जो पीछे मैंने आपको एंकर प्रोटोकॉल के बारे में बताया, ठीक है। लास्ट में एक दो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने चंद माह पहले शेयर की थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई नए ज्वाइन करने वाले हैं, अच्छा, ये एक वेबसाइट है वेल स्टेट्स। इसमें क्या होता है कि आप इथीरियम
बाइनांस, फैंटम, पॉलीगॉन और एवलांच इन ब्लॉकचेन के जो रिचेस्ट पीपल्स हैं, यानी टॉप 100 वॉलेट्स, वो वॉलेट कौन कौन सी उस चेन के टोकन्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उनको देखने की एक वेबसाइट है। यहां पे आप आके टॉप 100 कॉइन, जो टॉप 100 रिचेस्ट वॉलेट्स है, फिलहाल तो ये 50 वॉलेट्स है, उनके पास कौन कौन से टोकन्स पड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ये आपको देखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ये अज्यूम ख्याल किया जाता है कि ये जो रिचेस्ट पीपल होते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं। आपको ड्यू डिलिजेंस नहीं आती है तो आप इस तरह जो बिग वेल्स हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं बिग वेल का किया गया फैसला 100% राइट होता है। अब इन्हीं बिग वेल्स ने लूना में भी की थी, इन्हीं बिग वेल्स ने FTX, इस तरह के जितने टोकन क्रैश हुआ है, सेल्सियस में, वॉयजर कैपिटल में, सब में, तो जरूरी नहीं, लेकिन उससे बेहतर है जो आपने तुक्के लगाने होते हैं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल इथेरियम की वेल्स के पास कि जो टॉप 100 वॉलेट्स हैं उनमें से 5वें नंबर पर शीबा है जी, मतलब शीबा उनका फेवरेट है, जो इथेरियम की वेल्स है उनका। फिर उसके बाद ये मेकर डाओ का अननोन टोकन है ये। फिर बेस्ट टोकन, ये इसका तो मुझे भी नहीं पता, ये बिट टोकन, लोकस टोकन, मॉक टोकन, ठीक है, यूनिस्वाप टोकन, ये सारे टोकन है। चिलीज का टोकन CSG, ये इथेरियम के जो वेल्स है उनके पास ये टोकन है। अगर आप चाहें तो यहां से भी आप टोकन देख सकते हैं। इसके अलावा बाइनांस चेन का अगर आप देखना चाहें, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप अगर आप खुद गो थ्रू होना चाहें तो बाइनांस की चेन के जो रिचेस्ट टॉप 100 रिचेस्ट जो पीपल है उनके पास LYO, ये पता नहीं कौन सा टोकन है, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इसके बाद केक पैनकेक स्वाप का जो टोकन है वो, पाला, एस, सेफ मून है मेरा ख्याल है ये, डोज, डोम, लिंक, ये सारे वो टोकन्स हैं। मैटिक, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर भी ये आप इस तरह, फिर पॉलीगॉन पे जाएंगे तो मैटिक के जो 100 रिचेस्ट है, इसी तरह सारी आप चेन्स के जो रिचेस्ट पीपल के टोकन है उनकी आप लिस्ट देख के खुद डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपका रिस्क भी जो है वो डाइवर्सिफाई हो सकता है। लास्ट में पिछले दिनों मैंने एक अपने क्रिप्टो बुलेटिन में मैंने आपको खदशात का इजहार किया था कि खुदा न खास्ता हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो उसके हवाले से मैंने आपको तैयारी का कहा था। इस सूरत में मेरे से किसी ने कहा जी कि क्या हमें क्या करना चाहिए अपनी जमा पूंजी को महफूज बनाने के लिए, क्योंकि लेबनान और श्रीलंका की तरह खुदा न खास्ता अगर हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आपके पहला तो काम ये होना, जिस जिस बंदों के बैंकों में पैसे पड़े हैं वो बैंक जो है बिल्कुल ही आप अपने आपके पैसे बैंकों में पड़े हुए हैं, बैंक आपको इजाज़त ही नहीं देगा, आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, निकाल नहीं सकते। दूसरा, आपके पास जो हाथ में भी कैश होगा उस कैश की भी रद्दी बराबर टोकरी होगी। अल्लाह मुझे माफ़ करे और मेरी दुआ है ऐसा ना हो। अगर ऐसा ये डिफ़ॉल्ट वाला सीन होता है तो आपका जो रुपया है, 1000 रुपये का भी $1 की वैल्यू नहीं, मुमकिन है 5000। इट ऑल डिपेंड कि उस वक्त क्योस कितना होता है। इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अपना बता देता हूँ। आपने जो करना है वो उसका इम्पैक्ट जो हम कलेक्टिवली एज अ मुआशरा करेंगे उसका इम्पैक्ट भी होगा। अगर हम सब मिलके आज हम अपना एतमाद पाकिस्तानी रुपये से छोड़ देंगे तो इसका इम्पैक्ट, जो काम स्लो स्लो होना है वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो मैंने पाकिस्तानी रुपये में सिर्फ उतना अपना सरमाया रखा है जितनी हमें ज़रूरत है रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाने के लिए। बैंकों में पैसा बिल्कुल ना रखें। दूसरा, गोल्ड को भी आप सेव हेवन समझ सकते हैं, क्रिप्टो को आप समझ सकते हैं, अगर रियल एस्टेट को समझ सकते हैं तो उसको समझें। अब ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मेरी ना ख्वाहिश है और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन ये सियासतदान समझ ही नहीं रहे। इनकी सियासी कुर्सी की लड़ाई में, सियासी खींचातानी में हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। हम सब की लोगों की जिंदगी, आप इमेजिन करें कि आपके पास ढेरों पैसे होंगे लेकिन आपको चीजें नहीं मिलेंगी। तो खुदा ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपने करना है तो आप अपने, मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास पाकिस्तानी रुपये में पैसे पड़े हुए हैं, कोशिश करें उसको आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि ये सियासतदान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, इनको तो अपनी अपनी पड़ी हुई है, सब अपने अपने मफादात को देख रहे हैं। आपने अपने अपने बच्चों और अपने ख़ानदान के मुस्तकबिल का खुद आपने फैसला करना है, क्योंकि जिन्होंने फैसला करना है उनको तो फिक्र ही नहीं है आपकी, उन सबको अपनी अपनी फिक्र है। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।